बच्चों के भविष्य के साथ दोबारा मजाक हो रहा है। हम और आप लोग, जो आप लोगों को नौकरी दिलाना चाहते हैं, आप लोग जो नौकरी लेना चाहते हैं, आप लोगों के भविष्य के साथ दोबारा मजाक करने की कोशिश की गई है। मजाक क्या करने की कोशिश की गई है दोस्तों इस बार जो DSSB का एग्जाम है उसके अंदर उम्र की जो सीमा है उसे घटा बढ़ा दिया गया है। मार्क्स की परसेंटेज को घटा बढ़ा दिया है। अब हम लोगों का ये कहना है कि भैया हम लोगों के पहले ही कोरोना के अंदर 2 साल बर्बाद हो रखे हैं, वैकेंसीज नहीं आई हैं 2 साल, आप लोगों को हमें और मौका देना चाहिए, एज बढ़ानी चाहिए। जैसे SSC के अंदर एज बढ़ाई गई है, 1 साल एज बढ़ाई गई SSC के अंदर जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, और यहाँ DSSB के अंदर 6 साल की एज कम कर दी गई है। यानी कि अब जो लोग पेपर दे रहे थे 6 साल एज कम कर दी, पहले 36 होती थी, अब उम्र 30 कर दी। करी किसने है? करी है जी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने उम्र जो है, सीमा जो है ये कम की है। और यहाँ पर इस सीमा का जो है कम होने का बड़ा नुकसान किसे झेलना पड़ रहा है? हमारे जैसे टीचर्स को, आपके जैसे स्टूडेंट्स को झेलना पड़ रहा है। आइए दोस्तों जानते हैं क्या है टोटल माजरा और क्या है ये राजपत्र दिल्ली का, दिल्ली गैजेट क्या है। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं दिल्ली गैजेट को। दिल्ली गैजेट का है भैया ये, और ये जो दिल्ली गैजेट है इसके अंदर 2-4 इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। मैं पूरा आप लोगों को पढ़कर या पूरा सुनाकर जो है आप लोगों का टाइम बर्बाद करना नहीं पसंद करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम बातचीत करते चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों की भाषाओं के अंदर। देखिए अगर बात करें भैया तो सीधी भर्ती वाले जो उम्मीदवार हैं उनके लिए आयु सीमा जो है 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब ये जो पहले उम्र सीमा है ये पहले कितनी होती थी जी? ये पहले जो उम्र की सीमा है ये पहले 36 वर्ष होती थी। जब तक ये 36 वर्ष होती थी तब तक हम और आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग इस पेपर को भर पाते थे। लेकिन सरकार ने अचानक से क्या करा है, ये जो उम्र सीमा है इसे घटाकर भैया कितना कर दिया है? 36 से 30 वर्ष कर दिया है। अब जिन लोगों का कोरोना में नुकसान हुआ, जिनको बीच में वैकेंसीज नहीं आई, जिनकी तब जॉब नहीं लग पाई वैकेंसीज के ना होने के कारण, वो क्या करें? और ये जो सूचना है ये केंद्र सरकार द्वारा दी गई है, ध्यान देने की बात कीजिए जी। उनके ही अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय है। ठीक है जी। टिप इसके ऊपर क्या है जी? निर्धारित आयु सीमा हेतु निर्णायक तिथि DSSB द्वारा ज्ञापित होगी। यानी कि जो उम्र कब से काउंट होगी, जो उम्र काउंट होने की जो टाइम होगा वो कब से होगा? 1 अगस्त 2000 इतने से या 1 जनवरी से, वो सब कौन बताएगा? DSSB बताएगा। इसी के साथ साथ जो अनिवार्य योग्यता है इसके अंदर भी बड़ा बदलाव करा गया है। उम्र सीमा के साथ साथ अनिवार्य योग्यता में भी बड़ा बदलाव करा गया है। और किसके लिए? सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए। ठीक है जी। देखिए बदलाव क्या किया गया है कि कम से कम कुल योग, देखिए पूरा पढ़ेंगे, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कुल योग कम से कम कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए अंकों का। ठीक है भैया। साथ ही साथ अब किसमें? अपने संबंधित विषय में। अब विषयों की बात करें, कौन कौन से विषयों में बात दिया गया है, कौन कौन से विषयों में वैकेंसीज आएगी भैया? PGT हिंदी, PGT संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, कृषि, जीवन विज्ञान जो है, जीवन विज्ञान के अंदर जी वनस्पति विज्ञान आ जाएगा, हमारा जंतु विज्ञान आ जाएगा, जीव विज्ञान आ जाएगा, जीव विज्ञान, अनुवांशिक सूक्ष्म जीव विज्ञान आ जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी। ये सारी जो चीजें टॉपिक्स दे रखे हैं, इनमें किसी भी अंदर आपके कम से कम कितने भैया? 50% मार्क्स होने जरूरी है, वरना आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। और उम्र हद से हद 30 साल होनी चाहिए, तब नहीं भर सकते। पहले कितनी थी? 36 थी, घटा के 6 साल कर दी। अच्छा 2017-18 के करीब भी एक बार ऐसा करा गया था, लेकिन बाद में इसे जो है सही कर दिया गया था। अभी तक हमें ये नहीं पता इस बार भी ऐसा कुछ सही किया जाएगा, जानबूझकर हम लोगों के साथ ही मजाक किया गया है, हमारे आपके भविष्य के साथ। PGT की बात करें तो वाणिज्य के अंदर जी, वाणिज्य से स्नातक की उपाधि है। PGT रसायन विज्ञान, PGT अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, बागवानी, गणित, मनोविज्ञान, राजनैतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, समाज शास्त्र, इन सभी के लिए ये एप्लीकेबल होगा। जो आपका मिनिमम कम से कम 50% का जो क्राइटेरिया है कि आपके पास इतने मार्क्स होने चाहिए अपने सब्जेक्ट में, ग्रेजुएशन मास्टर्स के अंदर। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातक यानी कि BEd की डिग्री भी होनी जरूरी है, या फिर अथवा BA, BEd, BSc, BEd अथवा NTCE मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत BEd या MEd करी हुई हो, या फिर अगर ये वाली BEd की वैकेंसी ना हो, मतलब वो ना हो आपके पास, क्या कहते हैं उसे, सर्टिफिकेट ना हो। ठीक है जी। अब इसमें इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ है नहीं, आगे चलते हैं, आगे बताते हैं इंपॉर्टेंट बातें, देखते रहना भाई।
आगे इंपॉर्टेंट बातों की बात करें तो अब आ जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश वालों को एक बार बता दें, जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल ना हो, इंग्लिश में सुनना चाहते हो, तो भैया जो एज लिमिट है आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है सीधी भर्ती, उसके लिए हद से हद 30 होनी चाहिए। 30 से अगर आपकी 30 से ज्यादा है उम्र तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। रिलैक्सेबल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू, सरकारी जो सर्वेंट है जी उनके लिए रिलैक्सेशन 5 साल का है, यानी कि उनके लिए 35 हो जाएगी। पहले रिलैक्सेशन होकर उनके लिए कितनी हो जाती थी जी, 41 साल हो जाती थी, जो कि अब नहीं होगी, अब कितनी होगी, 35। पहले नॉर्मल बच्चों के लिए 36 होती थी, अब कितनी हो गई है, 30 हो गई है। 36 नहीं रहेगी, 41 नहीं रहेगी, ठीक है जी। अब 30 और 35 उम्र हो गई है। द सर्कुलर डेट ऑफ द डिटरमाइनिंग द एज लिमिट, एज लिमिट कब से डिटरमाइन होगी इसके बारे में कौन बताएगा, DSSS। ठीक है भाई, दोबारा वही वैकेंसीज आ जाती हैं किसमें कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एटलीस्ट 50% एग्रीगेट होना चाहिए और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द फॉलोइंग, या ग्रेड में सिस्टम है तो ग्रेड हो, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, कॉमर्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, मैथ्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इन सब के अंदर वैकेंसीज आनी है। बैचलर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, या फिर BA BED BSc BED और 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये होना चाहिए। अगर आपके पास क्या नहीं है, ये नहीं है, तो आपके पास BA BED BSc BED या फिर 3 साल की जो इंटीग्रेटेड एक साथ मिली हुई बीएड और एमएड की जो डिग्री होती है वो होनी चाहिए आपके पास। ठीक है जी। एज लिमिट की बात कर रहे थे अभी, एज कब से काउंट होगी ये बताएगा DSSS। तो दोस्तों ये था वो टोटल का टोटल बातें जो आप लोगों को हमें बतानी थी, या आपके और हमारे जो भविष्य है उसके साथ जो भी कुछ किया गया है उसके बारे में जो मुझे बतानी थी। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगा। ज्यादा टाइम आपके जीवन का नहीं लेंगे, लेकिन इस बात के ऊपर आप लोगों को सरकार के साथ बात करनी चाहिए, ट्वीट्स करने चाहिए, ताकि ये जो एज लिमिट है दोबारा 36 साल हो सके। धन्यवाद दोस्तों, खत्म करते हैं इस वीडियो को इसी के साथ।